हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने चैनल मार्केट वीज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो सेबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था 88% ऑफ ट्रेडर लूजिंग मनी इन ट्रेडिंग ओनली, और 12% ही ट्रेडर्स प्रॉफिट करते भी कंफ्यूज होते हैं पैटर्न स्टडी करने में, इंडिकेटर में। जो आज हम जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं उसमें हम ना किसी कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करेंगे, ना ही किसी इंडिकेटर का। बस करेंगे सिर्फ आसान सी कैलकुलेशन जो हेल्प करेगी हमें ट्रेड में बाई करना है या सेल करना है। ठीक है। तो ट्रेडर्स सब इंडिकेटर जो होते हैं ना वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, नॉट अ सिंगल इंडिकेटर आर परफेक्ट। यूज वो इंडिकेटर करो जिसमें आपकी ट्रेड सही होने के चांस ज्यादा हो। ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विदाउट एनी इंडिकेटर। जस्ट यूज सम सिंपल कैलकुलेशन। फॉर स्टार्ट कुछ ड्रॉबैक है इस इंडिकेटर की भी, जहां पर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। उन पॉइंट पर भी ध्यान दे लेते हैं कि कोई भी अननोन इवेंट या कोई भी किसी भी काइंड की न्यूज जो स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट करती है। अर्निंग्स जैसे आते हैं तो स्टॉक में वोलेटाइल होता है सेशन, मैनेजमेंट की कमेंट्री, कंपनी के ऊपर कोई भी वो आता है, कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह, कोई भी इवेंट कुछ वो होते हैं, तो इवेंट में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। देखो ये ना मैंने डाटा ना एनएससी से निकाला, आपको भी वहीं से ही मिल जाएगा। हिस्टोरिक डाटा में जाके किसी भी कंपनी का आप नाम जो सर्च करोगे ना उसी के अंदर जाके उस कंपनी को सिलेक्ट करके आपको हिस्टोरिक डाटा मिल जाएगा वहां से। मैंने यहाँ पे ना जनवरी और फरवरी का डाटा लिया। ठीक है। इसके अंदर लो और हाई रेंज है। मंथली मंथ में उस मंथ में क्लोज कहाँ पे किया था, मंथ की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, और उस पर हम डिसीजन बनाते हैं कि क्या वो रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया, जनवरी के अंदर जो भी लो लगाया मार्केट ने उस पर्टिकुलर, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो आईसीसी बैंक की कर रहे हैं स्टॉक की। तो देखो लो आईसीसी बैंक ने 796 का बनाया था और जनवरी में, और 907 का इसका हाई था। ठीक है। क्लोज इसने किया था जनवरी में 831। मंथ की ओपनिंग जो हुई थी वो 894 पे। ठीक है। और फरवरी में इसका था 823, 878। अब मुझे ना 2 मंथ चाहिए हो गए जब मैं तीसरे मंथ की कैलकुलेशन करता हूँ। इसके अंदर इस स्ट्रेटेजी के अंदर ना आपको 2 मंथ का डाटा चाहिए, तब आप अगले मंथ का डाटा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने क्या किया आपको दिख रहा होगा कि जनवरी और फरवरी के उसको कंपैरिजन किया मैंने मंथ क्लोज को। तो मंथ क्लोज जनवरी के अंदर 832 थी और इस पे 854 थी, तो अप आ रही है क्लोज। तो मेरा डिसीजन होगा यहाँ पे बाई करने का मार्च में। और मार्च में बाई करने का क्या वो होगा, और स्टॉप लॉस में रखूंगा जनवरी का जो मंथली क्लोज था 832। तो इन मार्च मंथ आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक में एनालिसिस जो की हमने, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 830 का और बाई करेंगे, और बिलो 830 हम सेल करेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर। अब देखो, अब मैं मार्च का डाटा अपलोड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने एनालिसिस सही की है या रॉन्ग। देखो मार्च का डाटा अपलोड हो गया। देखो मार्च के अंदर क्या हुआ था, 810 का लो बनाया, 881 का हाई बनाया। मंथ का जो क्लोज आया वो 877 पे आया है। मंथ की ओपनिंग जो हुई थी 864 पे हुई थी। हमने क्या बोला था कि मार्च हमें 2 टारगेट मिले, बिलो 830 हमने शॉर्ट किया तो हमें लोअर रेंज में टारगेट मिल गया 810 तक का, और टारगेट अबाउ 832 हो गया तो हमें यहाँ पे भी 881 का हाई मिल गया। और हमने स्ट्रेटेजी में क्या कहा था कि हमें बाई करके चलना है। तो बिलो हमारे स्टॉप लॉस के हमें सेल और अबाउ हमारे स्टॉप लॉस के हमें बाई, तो हमें वहां पे भी 50 रुपए मिल गए, और स्टॉप लॉस हमने 832 रखा। ठीक है। अब लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग थी वो 854 थी, तो लास्ट मंथ की क्लोजिंग पे भी अगर मैं कुछ ना करता उस क्लोजिंग से मैं भी तब भी 28 रुपए शेयर पर शेयर में प्रॉफिट में जा रहा था। तो हमने हमें प्रॉफिट बुकिंग जो करना है ना, वो जो प्रीसीडिंग मंथ का जो वो है ना उस लेवल के आसपास जरूर करना है। जैसे प्रीसीडिंग मंथ का पिछली स्लाइड में जो जनवरी का जो ट्रेडिंग रेंज था 796, उसके आसपास आके आपको प्रॉफिट से निकलना है। ठीक है ट्रेडर। ये मार्च का था, अब अप्रैल का भी देख लेते हैं। देखो अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में हमें फरवरी मार्च 2 मंथ का डाटा चाहिए अप्रैल का निकालने के लिए। तो हमने फरवरी मार्च का डाटा उठाया, तो अप्रैल की स्ट्रेटेजी देखेंगे हम। अप्रैल में फरवरी मार्च का देखो डाटा लिया मैंने ट्रेडिंग रेंज का। जो फरवरी का जो हाई और लो था 823 और हाई था 878।
ठीक है। मंथ की क्लोजिंग फरवरी में हुई थी 854 का, ओपनिंग हुई थी 843 की, ठीक है। और मार्च में ये जो हुआ था, मार्च के अंदर जो ट्रेडिंग रेंज थी वो 810 और 881 लो और हाई, ठीक है। और क्लोज हुआ था 877। अब देखो, जो फेब की जो मंथ की क्लोज से मार्च में ऊपर आ रही है ना क्लोज 878, तो हमारा जो डिसीजन है ना पिछले क्लोज से ऊपर आ रही है, तो इसमें भी हम बाई करके चलेंगे। अब बाई करके चलना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। हम स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 850 का। 850 का क्यों? क्योंकि फरवरी का मंथली क्लोज था 854। तो हम क्या करेंगे ना स्टॉक के एनालाइज के ऊपर कि हम 850 के नीचे तो हम सेलिंग जोन में रहेंगे, 850 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो अगर ये क्लोज भी अभी है इस रेंज के अंदर अगर ये रहता है, तो 850 के नीचे बिलो 850 सेल करेंगे, अबाउ 850 हम बाई करके चलेंगे, ठीक है। तो हमने डिसीजन बनाया कि अप्रैल के अंदर ये स्टॉक बढ़कर बंद होगा, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या करा होगा अप्रैल के अंदर, हमारी एनालिसिस सही रहती है नहीं। देखो आ गई अप्रैल की एनालिसिस। अप्रैल के अंदर लो बनाया 864, लेकिन हमने स्टॉप लॉस क्या दिया था 854 का। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना। हाई रेंज 920, 877 से 920 मिल गई आपको 40 रुपए सीधा प्रॉफिट। क्लोज आया 917 का, ठीक है। मंथ ओपनिंग हुई थी 880 पे। तो क्या हुआ, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम हो रखी है, डाटा टेस्टिंग में बैक टेस्टिंग में काम कर रही है स्ट्रेटेजी। तो आप ऐसे ही ना प्रीसीडिंग मंथ का आप ये लेके चलोगे, प्रीसीडिंग मंथ की जो लो रेंज और हाई रेंज और मंथ का जो क्लोज है उससे आप ना निकाल सकते हो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना स्टॉप लॉस, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या आपके टारगेट होंगे जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। हमने एक और की, टाटा मोटर्स की और की, आप वो भी देख लो, क्विक व्यू और कैलकुलेशन आप कर लेना वो की पूरी शीट। ये डाटा मैंने एनएससी की साइट से ही लिया, ठीक है दोस्तों। एनएससी की साइट पे अवेलेबल है ये, हिस्टोरिकल डाटा में जाके ना आपको मिल जाएंगे हर कंपनी के डाटा। बस मैंने ना इसके अंदर ना क्या किया ना, जनवरी के अंदर लोअर रेंज क्या थी, हायर रेंज क्या है, वो लिया। मंथ का क्लोज कहाँ पे किया, 31 जनवरी को कहाँ क्लोज हुआ वो यहाँ पे रखा। अब इसी से ही फिर मुझे फिर फरवरी का डाटा दिख गया, फरवरी 420। अब यहाँ से मैंने मार्च की स्ट्रेटेजी निकाल ली, मुझे वो मिल गया। बस इसके अंदर ये है कि आपके पास 2 मंथ होने चाहिए, प्रीवियस मंथ और प्रीसीडिंग मंथ, तो आप नेक्स्ट मंथ का निकाल लोगे। और ये डाटा अवेलेबल होता ही है। क्यों, मुझे अगर जून का मंथ है, मुझे जुलाई निकालनी है, तो मेरे पास है ना मई और जून। मई जून मिल गया तो मेरे जुलाई की स्ट्रेटेजी तैयार हो गई। फिर जब जुलाई निकल जाएगा, जुलाई के डाटा आ जाएंगे, तो फिर जून जुलाई कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। ऐसे ही करना होता है, सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। आपको पसंद आया? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।